गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मिशन उत्कर्ष प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर पर पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, किस तरीके से पढ़ना है ये आपको इस वीडियो पर जानकारी मिल जाएगा। किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव निर्मित परितंत्र है, मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है? वन, तालाब, मछली घर, झील। तो इसमें से राइट आंसर आपको ढूंढना है। जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया परितंत्र है वो कौन सा है? मैन मेड इकोसिस्टम। प्रेडिक्ट करो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मछली घर, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसेटिक अम्ल। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें से और भी आंसर आप ढूंढने का प्रयास करें कि कौन सा अम्ल और किस में पाया जाता है। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर, द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है। तो द्रवों में संवहन किस विधि के द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा होता है। ठोसों में जो संवहन होता है वो चालन के द्वारा होता है। बिना माध्यम से संचरण होता है, विकिरण में होता है। तो इस तरीके का इसका आंसर होगा। तो समझने का आपको प्रयास करना है कि किस तरह का क्वेश्चंस और किस प्रकार का पैटर्न आपके लिए एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं। फिर है आपको ऑब्जेक्टिव को देख के आपको सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, किस प्रकार के आंसर आपको निकालना होता है। फिर है आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा से लक्षणों का चयन कर जीवों में परिवर्तन लाने की क्रिया क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर मनुष्य की बात किया गया, प्रजातिकरण हो नहीं सकता। यहाँ पर अनुकूलन, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन में से कोई एक है, लेकिन इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो मनुष्य के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा कृत्रिम चयन। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार विशिष्ट लक्षणों वाले जीनों का चयन करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती पैराथायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। तो ये नॉलेज क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आंसर है। इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। पैराथायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अग्न्याशय, पैनक्रियाज होगा। वह इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? रक्त का जो शर्करा होता है वो नियंत्रित होता है। फिर है आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 6, मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको प्रिडिक्ट करना है। यानी कि सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है वो कौन सी ग्रंथि? आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। फिर आपका कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी गई है। यदि दोनों दर्पणों के बीच 45 अंश का कोण हो तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब होंगे। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, यानी कि फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ पर होता है 360 डिग्री बाई थीटा -1 होता है। यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाए तो 360/45 -1। इसका आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा आपका 7 होगा। यहाँ से आपको कैंसिल करना है और कैंसिल करने के बाद इसको माइनस करना है। फिर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है,
सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप जो स्कूलों में यूज़ किया जाता है, या जो ज्योतिष में जो आपका लेंस का प्रयोग किया जाता है वही होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल और उत्तल लेंस दोनों होता है, समवत्तला उत्तल लेंस होता है, प्लानो कॉन्केव लेंस होता है। तो इसमें से आपका आंसर ढूंढना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और वो कम फोकस दूरी वाला होता है। फिर आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र आपको ढूंढना है, इसमें से मेथनॉल कौन सा है। तो मेथनॉल में कितने बार कार्बन आता है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर जो आता है और कौन सा कार्बन आता है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH ग्रुप होता है, एक कार्बन यूज़ होगा तो CH3OH, इसको मेथनॉल कहेंगे, इसे एथेनॉल कहेंगे, इसे प्रोपेनॉल कहेंगे। और ये है आपका 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ये एथेनल है, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं इसे कॉमन नेम में। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHSO4 Na2CO3 NaSCO3 Na2CO3 10H2O, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा दोनों का फॉर्मूला। फिर आपका जो क्वेश्चन अगला दिया गया है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना, टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर C2H5Cl में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ये तो आपका हो गया कार्बनिक चैन, इसके साथ जो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? Cl, इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्लोरीन समूह है, हैलोजन समूह, हैलोजन परिवार का सदस्य है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से क्रिया करके कठोर होकर क्या बनाती है? तो ये आंसर है आपका जिप्सम। इसका आंसर क्या होगा? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है। वाहन चालक, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पर आपको पूछा जाता है। वाहन चालक अपने पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए 10 दर्पण का उपयोग करता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा में बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाता है, इसलिए चालक इसका उपयोग करते हैं। फिर है आपका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, संवेदी व प्रेरक तंत्रिकाओं का सीधा संपर्क डैश द्वारा होता है, इसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो सिनेप्स होगा। 2 तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के बीच का खाली स्थान जहाँ संकेत जुड़ते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। तो ये आपको सिनेप्स वाला क्वेश्चन 2 अंक वाले भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। फिर यहाँ पर आपको 2 अंक वाले प्रश्न में सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। परिभाषा का क्वेश्चन होगा, कार्य वाला क्वेश्चन होगा, अभिक्रियाओं को समझाना होगा, इस तरीके वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों के नाम को लिखिए। मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में मेरुरज्जु के कार्य लिखिए, या मेरुदंड या तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। अल्कोहल के निर्जलीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, दोनों को आपको समझाने आना चाहिए। उत्फुलन किसे कहते हैं, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको तुलना वाला एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टंगस्टन बल्ब, CFL और LED की तुलना कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर आपका 3 अंक वाले प्रश्न में समजाति और समवृत्ति लक्षण के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है आने के, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर आपका मोहन ने 5 विलियन ABCDE सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब pH मान क्रमशः 9, 7, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय
उदासीन और प्रबल क्षारीय है। तो आपको पीएच के टेबल आपको पूरा याद करना है। पीएच टेबल से आपको ये पूरा बना पाएंगे। पीएच में आपका क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक का जो होता है वो कैटेगरी अम्लीय कहलाता है। ये आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय। फिर आपका 7 होता है उदासीन, 7 होता है उदासीन कहते हैं। और 7 फिर 8 से लेकर 14 तक के कहलाता है क्षारीय कहलाता है। अब अम्लीय से ही प्रबल अम्लीय बनता है, दुर्बल अम्लीय बनता है। वैसे क्षारीय से दुर्बल क्षार बनता है और प्रबल क्षार बनता है। किस कैटेगरी को प्रबल अम्ल कहेंगे, तो 1 से लेकर 3 तक के कहलाएगा प्रबल अम्ल कहलाएगा। फिर आपको जो है 4 से लेकर 6 तक के दुर्बल अम्ल कहलाएगा। इस तरीके से आपका 8 से लेकर यहाँ पर 11 तक के कहलाएगा दुर्बल क्षार कहलाएगा। और फिर 12 से लेकर 14 तक के कहलाएगा प्रबल क्षार कहलाएगा। इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। फिर है विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक। ये यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लिया जा सकता है, जहाँ पर आपको डिग्री को सेल्सियस में कन्वर्ट करना या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कौन सी गैस है, ये घुमा के आपको क्वेश्चन, और 100% यही क्वेश्चन आने के चांसेस है। वह कौन सी गैस है जो श्वसन व दहन में सहायक है, उसे प्रयोगशाला में बनाने का रासायनिक समीकरण समझाइए तथा गैस की उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन लिया गया। कौन सी गैस है जो श्वसन में सहायक है, ऑक्सीजन गैस है, इसके बनाने के समीकरण भी लिखना है और इस गैस की उपयोगिता को भी लिखना है। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एक गोली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो गोली उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब रचना को पढ़े और कहाँ पर वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर हो सकता है, सूत्र लगाकर इसको बनाएं। फिर आपको 4 अंक वाले जो प्रश्न होंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बनते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन, जहाँ पर आपको बताना होगा कि एक तत्व का जो परमाणु क्रमांक दिया होगा कि वो किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, उसकी संयोजकता क्या है, उस तत्व का नाम बताना है। ये प्रेडिक्शन करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 पर जो क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अपवर्तन के 2 नियम लिखिए। अपवर्तन की घटना में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, ये क्वेश्चन आपको पूरा तैयार करना है। फिर आपको जो अथवा पर दिया गया है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, उसके सम्मुख रखी वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा है अपवर्तन की घटना के 2 दैनिक जीवन के उदाहरण को लिखिए। 13वां नंबर का प्रश्न है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम पर आएगा ही, श्योर है। विद्युत मोटर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित आरेख, सिद्धांत एवं कार्यविधि, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक मोटर अंडर द फॉलोइंग हेड्स, लेबल डायग्राम, प्रिंसिपल वर्किंग। विद्युत जनित्र का वर्णन कीजिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। नामांकित आरेख, सिद्धांत एवं कार्यविधि। फिर आपका पुष्प का नामांकित चित्र एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तिकाग्र जो स्त्री के सर का भाग है, पुमंग ये जो है पुरुष का क्या है, जननांग है, ये यहाँ पर पूछा जाएगा। जायांग है, अंडाशय है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। फिर है मनुष्य के नर जनन अंग का नामांकित चित्र बनाकर प्रमुख भाग लिखिए। नर जनन अंग से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम और उसके 2 कार्य लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम पर पूछे जाएंगे। और सभी सॉल्यूशन देखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पूरा सॉल्यूशन और साथ में आपको
नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। ग्रुप का लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली के पास 2 पौधे हैं, एक लाल पुष्प RR और एक है सफ़ेद पुष्प, दोनों में आपस में संकरण कराया। प्रथम पूर्ण पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले क्यों प्राप्त हुए? तो RR जो है वो प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण वह होता है जो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को व्यक्त करते हैं। इस प्रयोग से मेंडल के नियमों में से किस नियम की पुष्टि होती है? तो मेंडल ने तीन नियम दिया, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और आपका जो नियम दिया गया है द्विसंकर क्रॉस पर आधारित नियम दिया था। तो ये है आपका प्रभाविता का नियम। फिर है आपको रेखा चित्र के द्वारा संकरण प्रक्रिया को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फिर है मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को सचित्र समझाना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका जो क्वेश्चन दिया गया, विद्युत प्रयोग में रखे जाने वाली सावधानियां लिखिए कोई 5। राइट द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट यूजेस एनी 5। फिर आपका ये परिपथ में से संकेतों को बनाना है, सेल का, प्रतिरोध का, अमीटर का, वोल्टमीटर का, फ्यूज का। फिर आपका जो क्वेश्चन दिया गया 18वां नंबर का, रुधिर क्या है? रुधिर कणिकाओं के नाम लिखिए और रुधिर के 4 कार्यों का वर्णन करना है। व्हाट इज ब्लड? नेम द ब्लड कॉर्पस, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ ब्लड। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया गया रक्त और लसिका में अंतर, हीमोग्लोबिन के 2 कार्य लिखे। तो यहाँ पर जो टॉपिक बनने वाला है वो आपका रक्त से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको 18वां नंबर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। अयस्क का सांद्रण, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, और यहाँ पर अथवा पर दिया गया है आपका अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाइए, जहाँ पर गुरुत्व पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि दिया है। साथ में आपको जो क्वेश्चन है चुंबकीय पृथक्करण विधि, उसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर संचारण का भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक रहने वाला है बनाने की विधियों पर, ज़्यादा मैकेनिज्म पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको लिया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।